हेलो, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। सबको मेरी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं बहुत दिनों बाद आपसे बातें करने के लिए आई हूँ कुछ कोरोना के बारे में। ये जो कोरोना है ना, हमें डरा रहा है, दिन पर दिन हमें रोज़ डराता है कि आज इतने बढ़ गए हैं, आज इतने बढ़ गए हैं, इन्फेक्टेड लोग बढ़ चुके हैं और हो सकता है हमें भी कभी हो जाए। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 100 में से 95% लोग इससे ठीक हो जाते हैं और 5% जो हैं वो जो बहुत वीक हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है और जिन्हें जो पहले से बीमार है, जिनको डायबिटीज़, बीपी वगैरह है, या फिर लंग्स का कोई प्रॉब्लम है, टीबी है, या खांसी की प्रॉब्लम है, या फिर उनको क्या बोलते हैं, हार्ट पेशेंट है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा होने की मतलब उम्मीद है, संभावना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्वस्थ लोगों को चाहिए, जो कि प्राणायाम कर सकते हैं, उनको डेली प्राणायाम करना चाहिए। मैं तो डेली करती हूँ, क्योंकि देखिए प्राणायाम से एक नहीं 100 बीमारियाँ दूर होती हैं और वैसे भी इंसान यंग बना रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आपको कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो आप वैसे ही खुश रहेंगे। और अगर हमें एक आधी भी बीमारी लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, छोटा मोटा बुखार है, खांसी है, सर्दी है, ज़ुकाम है, या कुछ भी, कभी इधर पेन हो गया, कभी उधर पेन हो गया, क्योंकि उम्र ही ऐसी है, कुछ ना कुछ तो वो लगा ही रहेगा। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये कि प्राणायाम करने से ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता, सब अपने आप ठीक हो जाता है। और एक खुश रहना सीखिए, हमेशा खुश रहिए, भले कितनी भी बातें घर में हो जाए, कुछ भी हो जाए, बहुत कुछ होता है तो वो तो होता ही रहेगा। अभी हर चीज़ की हम टेंशन लेंगे तो बूढ़े हो जाएंगे ना, और बूढ़े कोई भी नहीं होना चाहता, यंग दिखना चाहते हैं सब के सब। किसी को थोड़ा सा आप बोल दो यू लुक ब्यूटीफुल, तो उनको कैसे खुशी से खून बढ़ जाता है उनका। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना हो सके अपने आप को पहले तो सबसे पहले तंदुरुस्त रखिए। तंदुरुस्ती मतलब हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो सब जानते हैं। तो पहले अपने आप को ठीक रखिए। अब हेल्थ इज़ वेल्थ, वेल्थ काम नहीं आएगी आपकी, कितना भी आप कमा लो, कितने भी धक्के खा लो, अपनी शक्ल बेकार कर लो इधर उधर, ठीक है, जितना आपको चाहिए उतना कमाओ, उतना ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट ने ऐसा टाइम भी, ऐसा पाबंदी लगा दी है टाइम की कि 4 बजे के बाद तो कोई भी नहीं खोल सकता, कोई शॉप नहीं, कोई किसी का कोई बिज़नेस 4 बजे के बाद तो ठप है। तो मेरा कहने का मतलब है कि भगवान ने आपको ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि ना चाहते हुए तुम अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। अभी कुछ पहले हम कहते थे कि हमें टाइम नहीं है जी, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, रात को आते हैं, थके आते हैं, क्या करें, कहाँ प्राणायाम करें। तो अभी तो आपके पास वक्त है, सब कुछ करने का वक्त है, तो क्यों नहीं किया जाए। अपने आप को थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, अच्छा खाना खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। नॉन वेज को ज़रूरी तो नहीं है ना खाना, ठीक है, थोड़ा बहुत खाओ, लेकिन इतना भी नहीं। थोड़ा अपने आप को ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसेस और जितना हो सके जंक फूड से बचें। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाइनीज़, नूडल्स और जो भी स्ट्रीट फूड होता है ना, उससे बचें। क्योंकि जितना आप ग्रीन वेजिटेबल, अब हमारे घर में एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि ग्रीन वेजिटेबल्स ना आई हों। डेली हमारे यहाँ पालक आएगी, डेली मेथी आएगी, और डेली हमारे पास हमारे घर में कद्दू, लौकी, तुरई, ये सब बनता है। और डेली हम प्राणायाम करते हैं, वॉक करते हैं,
जबकि लॉकडाउन के बीच में वॉक करना भी मुश्किल हो रहा था, घर से बाहर निकलना भी नहीं था, तो हम लोग अपने बाहर कंपाउंड में कर लेते थे वॉक। तो कोई भी चीज़ पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है कि ये बहाना, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। देखो, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा, जो आलसी है उसके लिए सब कुछ भी काम करना, मतलब कुछ कहना ही उसको बेकार है। तो जिनको अपने लिए जीना है, अभी जीना है, हमें कोरोना के साथ जीना है, कोरोना के साथ ही रहना है। वो हमारे, समझो वो हमारे साथ एक साए की तरह चल रहा है, तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखिए। कैसे? जैसे जैसे हमें, मतलब हमें बताते हैं, टीवी में भी बताते हैं, हम सबको मालूम है कि हमें क्या क्या करना है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें मास्क लगा के बाहर जाना है, और हमें डिस्टेंस बना के रखना है, और साबुन से हाथ धोने हैं बार बार, और अपनी जितना हो सके घर से कम बाहर निकलिए। बहुत ज़रूरी एसेंशियल चीज़ें कुछ भी आपको चाहिए, सब्ज़ी है, दूध है, और क्या बोलते हैं, ग्रॉसरी है, ये सब लेना है तो आप जा सकते हैं। लेकिन बेवजह घूमना इधर उधर वो ठीक नहीं है। तो हमें कोरोना को हराना है। इसकी जंग बहुत लंबी चलने वाली है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला। ये समझिए, ये कम से कम 2 साल भी लग सकते, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ। सारे साइंटिस्ट तो लगे हुए हैं इसकी इन्वेंशन में कि कोई ना कोई अपना ये निकल आए, कोई ना कोई वैक्सीन निकल आएगी मेरे ख्याल से कभी ना कभी। लेकिन फिर भी जब तक, तो हम अपने आप को सेफ़ रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने जो आपको बोला है, थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और कोरोना से बचने का ये जो उपाय है वो सब कर लीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, यही हमारी कामना है। नमस्कार।